पार्ट 45 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुवन आराम से अपने ऑफिस में बैठकर अपनी पावर से पेंडिंग काम करवा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बटलर पहुंच जाता है सुनवल फाउंडेशन के ट्रांसफर एग्रीमेंट पेपर्स लेकर और कहता है कि अब से ये सुनवल फाउंडेशन मेरा है। गुवन कहता है कि तो तुम इतने टाइम से मेरी कंपनी को हड़पने के इरादे से नजरे गड़ाए थे, तभी मैं सोचूं कि तुम हमेशा मेरे ऑफिस में क्या करते थे। बटलर कहता है सही कहा आपने, मैं तो वेट ही कर रहा था आपके ना खत्म होने वाली आग में जलने का। पर फिर कहता है कि आखिर आप किस तरह के डेमन हो जो अपने ही मौत का प्लान बनाते हो। क्या कहा था आपने मुझे अपनी कार का लोन चुकाने को, उसके साथ जो मैंने घर खरीदने के लिए लोन ले रखा है उसका क्या होता, इसीलिए मेरे सारे लोन चुकाने तक मरने के बारे में सोचना भी मत। आपको मरना क्या इतना आसान लगता है? और ये सुनवल फाउंडेशन का ओनरशिप ट्रांसफर करना कितना मुश्किल है क्या आपको पता भी है? इसके लिए हजारों पेपर वर्क करने पड़ेंगे जो कितना मुश्किल होगा क्या आपको पता भी है? दिन रोते हुए कहता है कि आपने तो कह दिया कि आप मर जाओगे, फिर ये सब कुछ मैं अपने नाम कर लूं। ये कहकर आपने जो मेरा दिल दुखाया उसका क्या? गुवन कहता है कि अब रोना बंद करो। बटलर कहता है कि नहीं अब तो ये सुनवल फाउंडेशन आप मेरे नाम ही कर दो। ये कहकर वो एग्रीमेंट को उठाता है, पर गुवन उसे गायब कर देता है और उसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। बटलर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, आप मुझे सब बताइए, आपको ये टैटू वापस कैसे मिला? गुवन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बॉस एक डेमन है और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये डेमन नहीं कर सकता। ये बोलकर वो हंसने लग जाता है, जिसे देख बटलर कहता है कि फाइनली हमारे सेल्फ ऑब्सेस्ड घमंडी बॉस वापस आ गए। ये कहकर वो उसके गले लगने जाता है, लेकिन गुवन चेयर दूसरी ओर कर लेता है और फिर पूछता है कि तुम्हें मेरे टैटू वापस आने के बारे में कैसे पता चला? बटलर कहता है गायों ने मुझे बताया था। जो सुनते ही गुवन उठकर बाहर जाने लगता है। बटलर के पूछने पर गुवन बताता है कि मुझे एक नया डील करने जाना है, जिसे देख बटलर तो बहुत खुश होकर कहता है थैंक गॉड हमारे बॉस पुराने फॉर्म में वापस आ गए। गुवन जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलने चाहता है कि तभी सामने गायंग होती है। गायंग उसे कुछ कहने जाती है पर गुवन तो उसे काफी गुस्से में देखकर वहाँ से चला जाता है। बटलर उसे पूछने आता है कि क्या हुआ बॉस तुमसे इतने गुस्से में क्यों है? गायंग उसे कुछ बता नहीं पाती। इधर ऑफिस में सॉन्ग मिस्टर जिन और मिस चा दोई के सामने एक नए ड्रिंक का प्रपोजल रखते हैं, जो कि वही होता है जो गुवन ने जेलसी में आकर बनाया था, जिसे इन तीनों ने देखा था। फिर इन्होंने उसे बनाकर पिया था जो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था, जो हैंगओवर ड्रिंक से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। इसीलिए मिस चा इसके बारे में बताने लगती है कि हमारा ये ड्रिंक यंगस्टर्स के लिए काफी अच्छा काम करेगा, स्पेशली ऑफिस वर्कर्स के लिए जिन्हें अपने सीनियर और सुपीरियर्स के साथ टीम डिनर पे जाना पड़ता है, जहाँ उनके सामने जबरदस्ती का ड्रिंक करना पड़ता है, जिससे टल्ली होकर वो लोग अपने बॉस के ही खिलाफ अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, जिस वजह से बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब ये सब सुनकर ये मिशन और दोही तो ऑकवर्ड होने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ड्रिंक करके काफी हरकतें करी थी। स्पेशली मिशन तो कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड होती है, क्योंकि उन्होंने तो दोही और गुवन को ही डांट दिया था। इधर ये तीनों तो प्रैक्टिकली वो प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं ड्रिंक करने के बाद ये लोग कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। पर अगर वाइन वगैरह पीने के बाद वो लोग इनके इस नए प्रोडक्ट को पियेंगे तो ये लोग अपने होश में ही रहेंगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम इन्होंने रखा था अल्ट्रा सेंटा एक्स। अब इन तीनों के प्रेजेंटेशन करते हुए हरकतें देखकर दोही की तो हंसी ही छूट जाती है, पर दोही इनके आइडिया को ग्रीन सिग्नल देकर अगले काम के लिए मिशन के साथ निकल जाती है, जिससे ये तीनों तो बड़े खुश हो जाते हैं। जिसे सेलिब्रेट करने के लिए मिस्टर जिन तो इन दोनों को टीम डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। सॉन्ग पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए। मिस्टर जिन मिस चा से पूछते हैं तुम्हें क्या खाना है? कहती कि मुझे तो होममेड फूड खाना है। जो सुन सॉन्ग कहता है कि आइडिया अच्छा है, पर होममेड फूड तो घर पे ही मिलेगा, तो क्यों ना आज हम मिस चा के घर पे टीम डिनर रखें। अब ये सुन मिस्टर जिन भी मान जाते हैं, लेकिन मिस चा उन्हें कैसे मना करती, उसी ने तो होममेड फूड का आइडिया दिया था। इधर गुवन क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ वो डील करने के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहा था। पहले तो वो दोबारा अपने फॉर्म में आकर नए डील के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, फिर वो अपना शिकार ढूंढने लगता है। कुछ देर में उसे एक इंसान मिल जाता है, तो वो टेलीपोर्ट होकर उसके घर पहुंच जाता है, जो कि एक ओल्ड मैन था, जिसकी विश थी कि उसकी वाइफ बस उसे एक बार पहचान ले। वो अपने यंग डेज के फोटो देख रहे थे, इसमें वो अपनी वाइफ के साथ होते हैं। कहते हैं मेरी बस एक ही विश है, बस मेरी वाइफ मुझे एक बार पहचान ले। गुवन उनके सामने आता है, कहता है कि मैं आपकी इस विश को पूरा कर सकता हूँ। ओल्ड मैन पूछते हैं कि तुम हो कौन? गुवन कहता है मैं एक डेमन हूँ, समझ लो आपकी विश पूरी करने वाला। ये कहकर वो तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसने ये लाइन काफी टाइम से किसी से भी नहीं कहा था। ओल्ड मैन शॉकिंगली पूछते हैं कि क्या कोई डेमन हो सकता है? गुवन कहता है हाँ, और मैं आपकी विश को पूरी कर सकता हूँ, जिसके बदले बस आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। पर इसके बदले एक कंडीशन है कि आपको 10 साल बाद नरक में जाना पड़ेगा। तभी ओल्ड मैन की वाइफ उठ जाती है और कहने लग जाती है कि प्लीज कोई मेरे हस्बैंड को यहाँ पर ले आओ। ओल्ड मैन जल्दी से उनके पास जाते हैं, तो उनकी वाइफ उन्हीं से कहने लगती है मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए, वो कहाँ है? मैं मरने से पहले बस उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। ओल्ड मैन काफी सैड होकर अपनी वाइफ से कहते हैं मैं यहीं पर तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज मुझे पहचानो। गुवन ओल्ड मैन और उनकी वाइफ की फोटो फ्रेम को उठाता है, तो ओल्ड मैन गुवन को बताने लगते हैं कि मेरी वाइफ को पिछले कई सालों से अल्जाइमर है, इस वजह से अभी ये मुझे पहचान नहीं पाती। बस इन्हें ओल्ड मैन का यंग वर्जन याद है, इस टाइम का ये फोटो फ्रेम था। मैंने बताते हैं कि इतने सालों से रात दिन मुझे ये कहती रहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से मिलना है, पर मैं इसके इस विश को इतने सालों से पूरा नहीं कर सका, इसीलिए मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। अब जब ये इस बीमारी के आखिरी स्टेज में है, तो मैं बस इसकी आखिरी विश को पूरी करना चाहता हूँ। क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो? गुवन कहता है हाँ बिल्कुल। ओल्ड मैन कहते हैं कि तो फिर अभी करो। गुवन बताता है कि इनके पास बस थोड़ा सा ही टाइम बचा है, आप अपनी वाइफ से बस थोड़े टाइम मिलने के बदले नरक जाने के लिए तैयार है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, मुझे बस इसे कुछ बताना है। अब गुवन डील साइन करने से पहले ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इनकी वाइफ के पास बस कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए बिना अपने डील के बारे में सोचे गुवन इनकी विश पूरी कर देता है। ओल्ड लेडी अपनी आंखें खोलती ही अपने हस्बैंड का यंग वर्जन देख पाती है, जिन्हें देखिए काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहने लगती है कि आप कहाँ थे? मैं कितने टाइम से आपको ढूंढ रही थी। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं हर
वक्त बस तुम्हारे पास ही था। जिस पर ओल्ड लेडी कहती कि फिर मैं आपको देख क्यों नहीं पाई। ओल्ड मैन भी काफी इमोशनल होकर कहते हैं यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम मुझे क्यों पहचान नहीं सकी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे पास था। ओल्ड लेडी कहती कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए। जिस पर ओल्ड मैन कहते कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना। इस पर ओल्ड लेडी कहती कि ऐसा मत कहिए, जाने के बाद रोते मत बैठना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। भले मैं आपकी आंखों के सामने ना रहूं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले जन्म में, मुझे भूल मत जाना। मैंने भी रोते हुए कहते हैं कि कभी नहीं भूलूंगा। तभी ओल्ड लेडी अपना दम तोड़ देती है और उन्हें देखकर गोवन की आंखों में भी आंसू आ जाता है। और ये देखकर तो वो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि इन 200 सालों में पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकला है। तो वो इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर क्लॉक टावर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो तो अपने आप को ही कन्विंस कर रहा था कि मैं तो नहीं रोया था, वो तो मेरे फेस का पसीना होगा, वरना मैं डमन होकर इंसानों को देखकर क्यों रोऊंगा। 200 सालों से मेरे आंखों से कभी आंसू नहीं निकले, इसलिए मैं नहीं रो सकता। देन वो डील नहीं कर पाया, इसका भी वो अपने आप को एक्सप्लेनेशन देने लगता है। कुछ मिनट के बदले मैं उन्हें हेल में कैसे भेज सकता था, ये मेरे उसूलों के खिलाफ होता, इसीलिए मैंने उनके साथ डील साइन नहीं किया। वैसे भी वो अच्छे लोग लग रहे थे, तो उन्हें हेल में भेजने की बजाय मुझे किसी बुरे इंसान को ढूंढना चाहिए जो हेल में जाना डिजर्व करता है। लेकिन अभी उसका और काम करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो दोही के पास वापस आ जाता है। तो दोही उसकी डील के बारे में पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा डील। कौन बताता है कुछ खास नहीं था, आज मेरे हाथ कोई भी नहीं लगा। संदोही कहती है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं उस असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए जिसने हम पे पहले हमला किया। सब कुछ शांति से शॉर्ट आउट करने के बाद भी जिसन गोवन तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि वेलकम बैक दोही, फाइनली तुम भी अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गई। तो बताओ हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। दोही कहती है सोक्चो से, क्योंकि हम दोनों सोक्चो गए हैं, इस बारे में कल्प्रिट को पहले से ही पता था, यानी कि हम दोनों वहाँ पर जाने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी ने उस कल्प्रिट को दिया था। गोवन कहता है हाँ, जो सबसे करीबी होते हैं ज्यादातर वही अपनों को धोखा देते हैं, इसीलिए हमें अपने करीबियों पर नजर रखना पड़ेगा। दोही बताती है कि हमारे सोक्चो जाने के बारे में जूसियोक और गायों को पता था। गोवन बताता है कि और बटलर पार्क को भी। तभी यहाँ पर मिशन आ जाती है जो घर जा रही बताने के लिए आई थी। तो उनके जाने के बाद गोवन को डाउट होता है मिशन पर, क्योंकि वो तो दोही के साथ हमेशा रहती है और उन्हें इनके सोक्चो जाने के बारे में भी पता था। इसीलिए गोवन कहता है कि मिशन सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। दोही कहती है मिशन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तब ये लोग मिशन को बाहर देखने लगते हैं, जो कि काफी हड़बड़ी में यहाँ से निकलने लगती है। जो गोवन को तो और ज्यादा उन पर डाउट हो जाता है। दोही से कहता है कि देखा ना कितना अजीब एक्ट कर रही है। दोही भी कहती है कि मिशन तो कभी इतनी हड़बड़ी में ऑफिस से नहीं जाती। जो गोवन कहता है कि तो फिर यही हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। कट होता है, हम मिशन को देखते हैं काफी सस्पिशियस वे में जल्दबाजी में कहीं तो जा रही थी। दूर खड़ी कार से गोवन और दोही इन पर नजर रखे हुए थे। मिशन को डाउट ना हो जाए इसीलिए दोही कार के सारे लाइट्स को ऑफ कर देती है और थोड़ा सा झुककर उन पर नजर रखने लगती है। चिन्हान रिवर के पास एक बेंच पर जाकर बैठ जाती है। दोही अभी कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता मिशन कभी ऐसा कुछ कर सकती है। गोवन कहता है देखते हैं क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि एक आदमी मिशन की ओर आ रहा था जो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आया था। गोवन कहता है कि उस बॉक्स में पैसे हो सकते हैं जिनके बदले मिशन ने हमें धोखा दिया है। दोही भी ये देखकर शॉक्ड होती है, कहता है कि मुझे पता ही था कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोही कहती मुझे फिर भी उन पर बिलीव है कि वो पैसे नहीं लेंगी, लेकिन मिशन तो वो बॉक्स उठा लेती है। जो दोही तो शॉकिंगली कहती कि ऐसा कैसे कर सकती है वो, उन्होंने वो पैसे का बॉक्स उठा लिया, मिशन मुझे धोखा कैसे दे सकती है। गोवन उसके गुस्से को शांत कराने लगता है। दोही कहती चलो उन्हें पकड़ लेते हैं। ये कहकर दोनों बाहर निकल आते हैं और धीरे धीरे उनकी ओर जाने लगते हैं। प्रूफ के तौर पर दोही अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। कहता है मैं उस आदमी को पहले पकड़ता हूँ, मिशन को पकड़ लेना। ये बोलकर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ पार्ट 45 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।